हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 जिसका नाम सेट्स था, उस एक्सरसाइज 1.1 के 13 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं उसी एक्सरसाइज 1.1 के। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 14। लेट a इज इक्वल्स टू 2 3, B is equals to 3 4, C is equals to CF and U universal set is equals to 2 3 4 CF. Find A cross B union C part 2, A cross B intersection C part 3, A cross B union A cross C and part 4, A cross B intersection A cross C। तो अब हम वन बाय वन ये सारे पार्ट्स कर लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम करेंगे पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में उसने हमसे मांगा है A क्रॉस B यूनियन C। तो स्टूडेंट, बोर्ड मास का रूल है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम B यूनियन C निकालेंगे। B यूनियन C का मतलब होगा, यूनियन का मतलब होता है सबको जमा कर लो, ये B है ये C है, तो ये हो जाएगा 3 4 CF। ये आपके पास आ गया B यूनियन C। अब आपने निकालना है A क्रॉस B यूनियन C, यानी कि आपके पास A जो है वो क्या है 2 3, देखें ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्रॉस B यूनियन C ये आपने अभी निकाला है 3 4 CF। तो आप जानते हैं कि जब क्रॉस निकाला जाता है तो आप दोनों सेट्स के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 2, इसमें 1 2 3 4, तो 4 2 8 ऑर्डर पेयर बनेंगे। क्या मतलब 8 ऑर्डर पेयर बनने का? सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलें, 2 बनेगा, 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 2 का C के साथ और फिर 2 का F के साथ। सिमिलरली 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का C के साथ और 3 का F के साथ। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 का। तो देखा आपने कितना आसान है। मैं इसके आंसर्स भी निकाल लेता हूँ, चेक कर लेते हैं हाथ के हाथ। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 1, 2 3 2 4 2C 2F 3 3 3 4 3C 3F 100% करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है। सॉल्यूशन पार्ट 2। पार्ट 2 में उसने हमसे क्या मांगा है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में जो कॉमन है। तो B और C में आप देख लें कॉमन क्या है। B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है नल सेट। नल सेट आ गया क्योंकि B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमने क्या निकालना है? A क्रॉस B यूनियन C। तो A हमारे पास क्या है 2 3 और क्या निकालना है हमारे को? क्रॉस B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन उसने C हमने क्या निकाला है? ये हमने निकाला है नल सेट। तो अब हम जब इसको क्रॉस करेंगे तो ऑर्डर पेयर बनेगा। अब 2 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बने? यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। 3 का ऑर्डर पेयर किसके साथ बने? यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका आंसर नल सेट ही होगा। क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं? अब ऑर्डर पेयर बनने का चांस ख़त्म हो गया। जब ऑर्डर पेयर बनने का चांस ख़त्म हो गया तो फाइनल आंसर शुड बी अ नल सेट। इसका आंसर चेक करते हैं बुक में। 14 का पार्ट 2, यस नल सेट आ रहा है, बुक में ये लिखा हुआ है 5। आप जानते हैं नल सेट को इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, बात एक ही होती है। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। देखते हैं कि पार्ट 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज पार्ट 3? A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस B, A हमारे पास क्या है
2 3 और क्रॉस बी हमारे पास क्या है 3 4। तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 2 इसमें हैं 2 इसमें हैं, तो 2 2 ज़ा 4, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 2 3 2 4 3 3 3 4। ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस सी। ए हमारे पास क्या है वही 2 3 क्रॉस सी हमारे पास क्या है सी एफ। तो अगेन 2 एलिमेंट इसमें हैं 2 एलिमेंट इसमें हैं, तो टोटल कितने बन जाएंगे 4 ऑर्डर पेयर। किस तरह 2C 2F 3C 3F और ये आपके पास ब्रैकेट बन हो गई। तो आपने क्या निकाला ए क्रॉस बी निकाला और फिर आपने जो है वो ए क्रॉस सी निकाला। अब आपने क्या करना है ए क्रॉस बी का यूनियन लेना है ए क्रॉस सी के साथ। तो स्टूडेंट यूनियन का मतलब क्या होता है, सिंपली क्या बताए सबको जमा कर लो। तो ए क्रॉस बी के आंसर को भी जमा कर लो, ए क्रॉस सी के भी आंसर को जमा कर लो, सारे आंसर्स को एक साथ लिख दो। तो ये हमारे पास आ रहा है 2 3 2 4 3 3 3 4 और इसका ए क्रॉस सी का भी आंसर इसके साथ लिख दो 2C, यहाँ लिख देता हूँ बकाया आंसर 2F 3C 3F और ब्रैकेट में बंद कर दें, यही हमारा आंसर होगा। यूनियन का मतलब होता है सबको जमा कर लो। इसका आंसर चेक कर लेते हैं 2 3 2 4 3 3 3 4 2C 2F 3C 3F। यस, ये हमारे पास सबको हमने मिला लिया तो हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं आगे। अगला जो पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ ज़रा सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग ये है पार्ट नंबर 4 में ए क्रॉस बी है और यहाँ पर देखिए यूनियन नहीं है बल्कि क्या है इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे यही आ जाएगा, फिर ए क्रॉस सी निकालेंगे यही आ जाएगा और इसके बाद आपने क्या करना है इंटरसेक्शन निकालना। तो आप गौर से देखें क्या आपको इन दोनों क्रॉसेस में कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में 100% सेम हो। आपको कुछ भी सेम नज़र नहीं आ रहा तो इसका आंसर डेफिनेटली क्या होना चाहिए नल सेट। तो पार्ट नंबर 4 का आंसर क्या आ रहा है नल सेट, यही। गुड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत आसान एक्सरसाइज हो गई। कॉन्सेप्ट के लिए हमने 3 लेक्चर्स दिए थे। जो बच्चे आज मेरे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दे कैन गो टू माय प्लेलिस्ट एंड सी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स। 3 लेक्चर्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी से। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर द सेट्स ऑफ क्वेश्चन 14 बुक में लिखा हुआ है फॉर द सेट्स ऑफ क्वेश्चन 15। ये गलत है क्योंकि 15 तो हम शुरू कर रहे हैं। वो कह रहा है वो जो आपके पास 14 के सेट्स थे उनके लिए आप क्या करें वेरीफाई करें। वेरीफाई क्या करें? सबसे पहले मैं क्वेश्चन 14 के सेट्स दोबारा लिख लेता हूँ। मुझे 14 के सेट्स को मिटाना नहीं चाहिए था बट मैंने उसको रब कर दिया है। तो 14 के जो सेट्स थे वो वही हैं 2 3। मैं दोबारा लिख रहा हूँ। बी मेरे पास क्या है 3 4 है और सी मेरे पास क्या है सी एफ है और यू माने यूनिवर्सल सेट। थोड़ा सा मैं हमेशा डार्क करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए यूनिवर्सल में और यूनियन में फ़र्क वाज़ेह हो जाए। तो ये वही सेट्स हैं। कहता है फॉर द सेट्स ऑफ क्वेश्चन 14 वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है जनाब? पार्ट नंबर 1। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 देखते हैं। कहता है a माइनस बी का क्रॉस करो c के साथ, ये बराबर आना चाहिए a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c के साथ।
तो एक एक पार्ट हम कर लेते हैं वन बाय वन। यानी कि वेरीफाई का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर ला के दिखाओ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी क्रॉस सी, यानी कि पहले जो है हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो a माइनस बी हम निकाल लेते हैं। a हमारे पास क्या है 2 3 माइनस b हमारे पास क्या है 3 4। माइनस करने का मतलब क्या होता है, जो दोनों में सेम होता है उसको काट दो। 3 से 3 कट गया, तो जो पहले सेट में बचता है बस वही आंसर होता है आपका। तो ये आपके पास आ गया a माइनस बी 2। अब आप a माइनस बी का क्या कर लें जनाब, उसने क्या बोला है क्रॉस ले लें c के साथ। a माइनस बी का आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है क्रॉस। c आपके पास क्या है CF। क्रॉस का मतलब क्या है, इसमें एक एलिमेंट है इसमें दो हैं, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, यानी कि दो ऑर्डर पेयर बनेंगे, एक 2C बनेगा और एक 2F बनेगा। ये आपके पास आ गया है क्या चीज़, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पार्ट 1। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c। सबसे पहले हम निकालेंगे a क्रॉस c। a हमारे पास क्या है 2 3 क्रॉस c हमारे पास क्या है CF। तो दोनों में दो दो एलिमेंट्स हैं, तो 2 2 जा 4, 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो 2C और 2F और 3C और 3F, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे B क्रॉस C निकालेंगे। B हमारे पास क्या है 3 4 क्रॉस C हमारे पास क्या है CF। अगेन दोनों में दो दो एलिमेंट्स हैं, तो 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। क्या बनेगा 3C 3F 4C 4F, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, a क्रॉस c माइनस b क्रॉस c। तो a क्रॉस c का आंसर लिखिए पहले आप। a क्रॉस c का आंसर क्या था 2C 2F 3C 3F माइनस b क्रॉस c का आंसर क्या है आपके पास, ये लिखा हुआ है आपके सामने 3C 3F 4C 4F। अब आप जो सेम है वो काट दीजिए। अगर आपको कुछ सेम नज़र आ रहा है, देखिए ये 3C कट गया, ये 3F कट गया। तो आप जानते हैं जब आप माइनस करते हो तो सेम वाले कटने के बाद जो पहले सेट में बाकी रह जाते हैं सिर्फ वही आपका आंसर होता है। ये नहीं होगा कि दोनों में तमाम मिला के लिख दो, नहीं 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 नहीं। कटने के बाद अगर फ़र्ज़ करो एक भी एलिमेंट नहीं कटता तो पहले वाले में जितने होते हैं वो सारे के सारे लिखते, दूसरे को तो देखना ही नहीं होता। तो क्या बाकी बचा आपके पास 2C 2F। और आप देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 2C 2F आ रहा था। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये था 15 का पार्ट नंबर 1। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ज़्यादा पार्ट्स हैं बट चलें, अच्छा है, प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी, मेरी तो इस बहाने बहुत प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस इस तरह हो जाती है मेरी कि मेरी स्पीड बढ़ जाती है काम करने की। चलिए पार्ट 2 में देखते हैं क्या मांग रहा है वो हमसे। C क्रॉस A माइनस B इज इक्वल्स टू C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B। तो अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले क्या है लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन C क्रॉस A माइनस B। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ब्रैकेट को डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। A क्रॉस B, A हमारे पास क्या है 2 3 और माइनस A माइनस B निकालना है, सॉरी B हमारे पास क्या है 3 4। दोनों को जब माइनस करेंगे तो 3 से 3 कट गया, जो पहले वाले सेट में बाकी बचा ये आपका आंसर आ गया A माइनस B का। अब आप निकालेंगे C क्रॉस A माइनस B। तो C आपके पास क्या है CF
क्रॉस ए माइनस बी आपने कितना निकाला 2। तो डेफिनेटली पहले वाले में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरे वाले में 1 है, तो 2 1 जा 2, टोटल 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे। एक बनेगा C2 और एक बनेगा F2, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड का आंसर भी यही होना चाहिए। क्या है राइट हैंड साइड? C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B। तो अब पहले दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं और फिर माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं C क्रॉस A। C हमारे पास क्या है? CF क्रॉस F, B क्या है? A हमारे पास क्या है? 2 3। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो डेफिनेटली कितने बनेंगे? टोटल 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। एक हो जाएगा C2, एक हो जाएगा C3, एक हो जाएगा F2, एक हो जाएगा F3। ये हमारे पास क्या आ गया? C क्रॉस A। अब हम निकालेंगे C क्रॉस B। C तो CF है और B हमारे पास क्या है? 3 4। डेफिनेटली दोनों में 2 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 2 जा 4, एक हो जाएगा C3, एक हो जाएगा C4, एक हो जाएगा F3 और एक हो जाएगा F4। अब क्या करना है आपको? इन दोनों में से C क्रॉस A में से माइनस करना है C क्रॉस B। तो C क्रॉस A और C क्रॉस B दोनों में देखें सेम कौन से हैं? ये C क्रॉस C3 और C3 कट गया। और क्या कट रहा है आपके सामने? और कुछ आपको कटता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये F3 कट गया और कुछ नहीं कट रहा। तो जो पहले वाले सेट में बाकी बचेंगे वही आपका आंसर होगा। क्या बाकी बच रहा है आपके पास पहले वाले सेट में? C2 और F2। दूसरे वाले सेट को तो आपने देखना ही नहीं होता। और आप देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था? C2 F2, और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है? C2 F2। इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो मैंने आपसे कहा ना, थोड़े से लंबे से सवाल हैं लेकिन बहुत आसान है और सब में ऑलमोस्ट एक जैसा ही काम करना है। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि आप तो ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। पार्ट 3 हमारे पास क्या है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। कहता है वेरीफाई करो। बहुत आसान है। सबसे पहले हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले ब्रैकेट होगी B इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? B और C में कॉमन क्या है? गौर से देखें तो B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि नल सेट। तो अब हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A हमारे पास क्या है? 2 3, और क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्या है? नल सेट। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जब भी आप क्रॉस निकालते हैं, एक नल सेट हो और एक दूसरा कोई सेट हो, तो आंसर जो होता है वो नल सेट आता है क्योंकि कोई ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जिसका आंसर आया नल सेट। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है। राइट हैंड साइड में क्या है? A क्रॉस B। अब मैं यहाँ पर A और B मेंशन नहीं कर रहा, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा रहा हूँ क्योंकि टोटल 9 पार्ट्स हैं। तो ये A है, ये B है, टोटल 4 बनेंगे। 2 3 2 4 3 3 3 4। ये आपके पास क्या आ गया? A क्रॉस B। उसके बाद क्या है राइट हैंड साइड में? चलिए मैं राइट हैंड साइड पहले लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर ताकि आपको याद हो कि हम कर क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप बोलें कि संडे तो बहुत ही स्पीड में करवा दिया। फिर क्या निकालना है आपको? A क्रॉस C। ये आपके पास A है, ये आपके पास C है, तो क्या हो जाएगा? 2C 2F 3C 3F, ये आ गया। एंड फाइनली A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B का आंसर ये आ रहा है, A क्रॉस C का आंसर ये आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन।
तो गौर से देखें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आंसर होता है नल सेट। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था? नल सेट। राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया? नल सेट। हैंस इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए पार्ट नंबर 4 करते हैं, देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या पूछ रहा है। Part number 4 is A cross B union C is equals to A cross B union A cross C। तो पहले वाला इंटरसेक्शन था, दूसरा वाला यूनियन है। काम ऑलमोस्ट वही करना होगा। क्रॉस तो आपको निकालना अब आ गया है, A क्रॉस B यूनियन C। तो सबसे पहले हम निकालते हैं B यूनियन C। B यूनियन C का मतलब ये होगा B और C में जितने भी हैं उन सबको लिख लो। तो ये B है, ये C है, तो ये हो गया 3 4 C F। ये आपके पास आ गया B यूनियन C। अब आप निकालो A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल्स टू, A आपके पास क्या है 2 3 क्रॉस B यूनियन C आपने क्या निकाला है 3 4 C F। तो इसमें कितने हैं टोटल? 2, इसमें कितने हैं 4, तो 2 4 से 8 ऑर्डर पेयर बनेंगे। एक आ जाएगा 2 3, एक आ जाएगा 2 4, एक आ जाएगा, सॉरी पूरा नहीं किया मैंने, एक आ जाएगा 2 3, एक आ जाएगा 2 4, एक आ जाएगा 2 C, एक आ जाएगा 2 F और कॉमा। अब 3 को करें, एक हो जाएगा 3 3, एक हो जाएगा 3 4, एक हो जाएगा 3 C और एक हो जाएगा 3 F और इसको आप बंद कर दें ब्रैकेट में। टोटल कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके पास आ गए लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कहता है A क्रॉस B का यूनियन लो A क्रॉस C के साथ। तो बहुत आसान है, अभी थोड़ी देर पहले ही A क्रॉस B निकाला है। ये A है, ये B है, टोटल 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। एक बनेगा 2 3 और एक बनेगा 2 4, एक बनेगा 3 3 और एक बनेगा 3 4। ये आपके पास क्या आ गया A क्रॉस B। अब आप निकालेंगे A क्रॉस C। A क्रॉस C आपके पास क्या होगा? ये A है, ये C है, टोटल 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। एक होगा 2C, एक होगा 2F, एक होगा 3C, एक होगा 3F। ये आपके पास 4 आ गए। अब वो कहता है A क्रॉस B का यूनियन लो A क्रॉस C के साथ। तो स्टूडेंट डेफिनेटली यूनियन का मतलब क्या होगा? A क्रॉस B और A क्रॉस C के सारे ऑर्डर पेयर को एक साथ लिख दें, यानी कि 2 3 2 4 3 3 3 4 2C 2F 3C 3F। अब चेक करें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था 2 3 2 4 2C 2 3 2 4, आगे पीछे होने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 3 2 4 2C ये रहा, 2F ये रहा, 3 3 ये रहा, 3 4 ये रहा, 3C ये रहा, 3F ये रहा। 100% करेक्ट, आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आगे लिखें या पीछे लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ यहाँ आ रहा है 2F और यहाँ अगर आता है F2 तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि अनऑल्टर्ड नहीं होता ऑर्डर पेयर। ये बात मैंने बताई थी। चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5, देखते हैं कि पार्ट नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज पार्ट नंबर 5? टोटल 9 पार्ट्स हैं, बस अब हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। A यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अगेन सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले हम ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। B और C में कॉमन, B और C में कॉमन कुछ नहीं है,
तो नल सेट आ जाएगा। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए हमारे पास क्या है 2 3, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास नल सेट। तो जब यूनियन लिया जाता है नल सेट का और दूसरे सेट का तो वो दूसरा सेट एज इट इज़ आ जाता है। सही है जनाब। और अगर ये इंटरसेक्शन होता तो फिर इसका जो आंसर आता वो नल सेट ही आता। ये आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी ले लेते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी को सबको एक साथ लिख दो 2 3 4 आ जाएगा। ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब है कि ए और सी को सबको एक साथ लिख दो तो ये हो जाएगा 2 3, सॉरी ये हो जाएगा 2 3, फिर मैं गलत कर रहा हूँ ऑर्डर पेयर नहीं बनाना, 2 3 सी एफ। ये आ गया आपके पास सेट। सही है जनाब। अब वो क्या कहता है इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, यानी कि इन दोनों में जो तुम्हारे पास कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं। अब आप देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी 2 3 आ रहा है, ये राइट हैंड साइड थी 2 3 आ रहा है। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलिए अब हम जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 करने के लिए। तो शुरू में लगती है चीज़ कि यार इतने सारे पार्ट्स हैं पता नहीं कैसे होंगे, मेरे भी दिल में आ रहा था 9 पार्ट्स हैं, लेकिन देखें होते होते 5 पार्ट्स हो ही गए। छठा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है पार्ट नंबर 6। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो वही बात, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम लेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी को एक साथ लिख दो 3 4 सी एफ। ये आ गया जनाब। अब इसका ले लो ए के साथ इंटरसेक्शन। ए तुम्हारे पास क्या है 2 3 इंटरसेक्शन 3 4 सी एफ। अब गौर से देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 3। तो ये तुम्हारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाओ राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले निकालो ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में तुम्हें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, यस 3 कॉमन नज़र आ रहा है। अब तुमने क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में तुम्हें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, ए में 2 3 है, सी में सी है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नल सेट। तो अब तुम निकालो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी तुमने क्या निकाला 3 और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी तुम्हारे पास क्या है नल सेट। तो नल सेट का और सेट का जो वो होता है यूनियन होता है, वो वही सेट पूरा का पूरा आ जाता है। तो आप गौर से देखें लेफ्ट हैंड साइड 3 है, राइट हैंड साइड भी 3 है। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देख रहे हैं आप हमारे होते 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 9 में से 6 पार्ट्स हो गए। चलिए अब हम करते हैं इसका 7वां पार्ट। तो इन पार्ट्स में हम क्या सीख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, यूनियन की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है सेट्स का उसको वेरीफाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं 7वें में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 7वां पार्ट है ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी बराबर है किसके नल सेट के। ये तो बहुत आसान है, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड खुद ब खुद बन जाएगी। तो a माइनस बी इंटरसेक्शन b, यही सवाल है, यस। तो a माइनस बी पहले निकालें। a आपके पास क्या है 2 3 माइनस b आपके पास क्या है 3 4। दोनों में सेम है, 3 3 कट गया। तो आंसर जो होता है वो पहले सेट में जो बचता है उसको देखते हैं, दूसरे सेट को नहीं देखते। तो अब हम निकालते हैं a माइनस बी इंटरसेक्शन b।
मैं बी बहुत गंदा लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए। ए माइनस बी का आपने आंसर क्या निकाला 2, इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है 3 4। अब आप देखें इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो आंसर क्या आ गया नल सेट, प्रूफ्ड। यही तो प्रूफ करना था आपने कि इसका जो आंसर आया वो नल सेट है, नल सेट आ गया। ये कौन सा पार्ट हमने किया 7वां। चलिए अब हम करते हैं 8वां पार्ट। तो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई हो रही हैं। 8वां पार्ट क्या है, छोटा सा है ये भी, ए माइनस बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो अब हमें इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों निकालनी पड़ेंगी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है ए माइनस बी, ये तो बहुत ही आसान है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी निकाला था, चलें दोबारा निकाल देते हैं। ये हमारे पास आ गया 3 4, तो दोनों में देखें 3 से 3 कट गया तो आंसर आ गया 2। ये हो गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने निकालनी है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का आंसर भी 2 ही आना चाहिए। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है 2 3 4 सी एफ माइनस बी आपके पास क्या है 3 4, तो 3 4 3 4 कट गया तो 2 सी एफ आपके पास आंसर आ गया किसका बी कॉम्प्लीमेंट का। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए आपके पास क्या है 2 3, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 सी एफ। तो गौर से देखें दोनों में कोई क्या कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और ये आपके पास आ गया 2। और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 2 आया था, राइट हैंड साइड का आंसर भी 2 आया था। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट पार्ट। आखिरकार आ गया वो मरहला कि जब हम पहुंच गए उसके ऊपर जो हमें बोल रहा था कि ला के दिखाओ। क्या है जनाब आपके पास सी आपके पास क्या है, मैंने गलती से मिटा दिया, सी आपके पास है सी एफ, सी आपके पास है सी एफ। अच्छा 9 पार्ट मैं देखना चाहता हूँ कि 9 पार्ट में वेरीफाई मुझे कुछ अजीब सी सेटिंग लग रही है, मैं पहले इसको देख लूँ। हाँ सही है। ये कहता है कि साबित करो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है ए का, और ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। बहुत आसान है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी में जो कॉमन आ रहा है, चले लिख देते हैं। ए और बी में कॉमन आ रहा है 3, तो क्या हमारे पास जो 3 है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है ए का? यस, क्योंकि इसके सारे इसमें है। ये क्या चीज़ है, ये है ए इंटरसेक्शन बी सबसेट। ये क्या चीज़ है आपके पास 2 3 ए। तो पहली चीज़ वेरीफाई हो गई। अब वो क्या कहता है ए सबसेट किसका होना चाहिए, ए यूनियन बी का। अभी चेक कर लेते हैं ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या है 2 3, यूनियन बी क्या है 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 3 4। और ए हमारे पास खुद क्या है 2 3, तो इसका मतलब है कि क्या 2 3 प्रॉपर सबसेट है 2 3 4 का? यस। 2 3 खुद क्या है ए, और 2 3 4 आपके पास क्या है ए यूनियन बी। इसका मतलब है ये चीज़ भी प्रूफ हो गई, ये चीज़ भी प्रूफ हो गई। हैंस इट इज प्रूव्ड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यहां प्रूफ किया। एंड ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, हमने यहां प्रूफ किया। ये हमारा आंसर है। ये था जनाब इसका 9 पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 का।
और टोटल इसमें है ही 9 पार्ट्स। बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा स्पीड में किया, सारे पार्ट्स करने थे, मज़ा आया। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16वां सवाल। तो आपको मैंने यहाँ पर ये सारे पार्ट्स करके ये प्रूफ किया है कि हमें डरना नहीं चाहिए, पार्ट्स को देख के सुस्ती नहीं करनी चाहिए कि यार इतने सारे पार्ट्स हैं कैसे होंगे। पार्ट नंबर 1 जब होता है तो फिर आखिरी पार्ट खुद ब खुद हो जाता है। इफ़ A and B be subsets of a set U माने यूनिवर्सल सेट, then prove that part number 1 A यूनियन B बराबर है A यूनियन A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B के। अब इसमें हमें सेट्स वगैरह नहीं दिए हुए, एलिमेंट्स नहीं दिए हुए, तो हमें फिर इसको जो है वो कुछ ना कुछ लेट करके प्रूव करना होगा। तो ये सवाल मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखे हुए हैं पहले से। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं सॉल्यूशन। मैंने क्या लिखा है, क्योंकि A और B, A एंड B आर सबसेट्स ऑफ U माने यूनिवर्सल सेट। ये चीज़ हमें यहाँ पर हम लिखेंगे, गिवन है सवाल में, उसने कहा है कि A और B जो हैं वो सबसेट्स हैं। अच्छा, अब हम अपनी तरफ से कुछ लेट करते हैं। हम लेट ये करते हैं कि A यूनियन B जो है वो असल में क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसका नाम हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी कि A यूनियन B पूरा का पूरा जो है, जब हम A यूनियन B निकालें तो पूरा का पूरा U आ जाए। ये हमने अपनी तरफ से लेट किया है। अच्छा, A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, अब देखें A यूनियन B का आंसर हमने क्या लेट किया कि हमें U होगा। A कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या होता है, U माइनस A। प्लीज़ इसको आपने यूनिवर्सल सेट समझना है। और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B हम निकाल रहे हैं, तो आप देखिए ज़रा गौर से, U माइनस A आपके पास क्या आ रहा है, A कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। और अभी आपने खुद कहा कि अगर आप A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, A को पूरा फारिग कर दो, A को बाहर कर दो। जब A को बाहर कर दोगे तो बाकी क्या बचेगा, B बचेगा। क्यों B बचेगा, क्योंकि A यूनियन B यूनिवर्सल सेट है। A को बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, B बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर आ रहा है, इस सेटिंग की वजह से B के बराबर आ रहा है। तो A कॉम्प्लीमेंट की जगह पर मैं क्या रखूँगा अब, B, क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट B आ रहा है इंटरसेक्शन B, और B इंटरसेक्शन B क्या होता है, B होता है। सही है जनाब। तो अब आप देखें A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कितना निकाला मैंने, B। और ये बात आपके पास प्रूफ हो गई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या ली थी, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आपने क्या किया असल में, इस तरह वर्किंग करी राइट हैंड साइड के साथ कि वो लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। तो बस ये चीज़ थोड़ी सी आपने स्टार्टिंग बनानी थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था, ये लेट करना। चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में भी इसी तरह लेट करेंगे। दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है इसका, अब B बराबर है A इंटरसेक्शन B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। अब मैं इस साइड के साथ कुछ ऐसी वर्किंग करूंगा कि ये कंप्लीटली B बन जाएगा। जैसे ये B बन जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे B बनेगा, अभी मैं आपको B बना के दिखाता हूँ। सबसे पहला काम तो आप करें कि लेट A यूनियन B को ले लें आप U। सही है जनाब। और ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1।
उसके बाद आप ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ नज़र आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू माइनस ए। अच्छा, ये जो यू है वो क्या चीज़ है? यूनिवर्सल सेट है, यू माइनस ए हो जाता है। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से माइनस कर दो। अब क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा ए और बी मिला के यूनिवर्सल बन रहा है, तो जब यू में से ए माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा? बी बचेगा। वही सेटिंग आ रही है। अब आप कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। इंटरसेक्शन ये बी लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बी हो जाएगा। अब आपके पास इधर आ जाइए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आपने क्या निकाला? बी निकाला। तो अब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होगा क्या? बल्कि एक मिनट पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो नल सेट होगा। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी को हमने जो है वो यूनिवर्सल सेट लिया है। अब क्यों है ऐसा? ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्यों है नल सेट? स्टूडेंट, उसकी वजह यह है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई ए और बी को मिला के यू है, यानी कि अगर ए में 1 2 3 हैं और इसके अंदर जो है वो 4 5 6 हैं, तो यू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है? नल सेट है। अब अगर आप इसको पूरा का पूरा लिखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है? नल सेट है। यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है? बी। और नल सेट का सेट के साथ जो यूनियन होता है वो क्या होता है? यही होता है, वही सेट पूरा आ जाता है। और आपको लाना था बी। हैंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, आपके जहन में ये बात आ सकती है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सर ने क्यों लिया है नल सेट? क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब ए यूनियन बी आपके पास पूरा का पूरा यू आ रहा है तो फिर आपके पास ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। चलें अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, देखते हैं कि लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं। तो ये मैंने कन्फ्यूजन थी थोड़ी सी, तो ये सवाल मैंने पहले से सॉल्व करके रखे थे आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पार्ट 3 में कहता है कि ए सबसेट है बी का, दिस इम्प्लाइज दैट बी बराबर है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इस वाले पार्ट में उसने ये कहा है कि ए सबसेट है बी का। ये जो चीज़ है ये गिवन है, हमने वर्किंग किसके ऊपर करनी है? इसके ऊपर, इसकी मदद से। तो सबसे पहला काम तो वही हम कर लेंगे कि लेट ए यूनियन बी बराबर है यूनिवर्सल सेट। इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम हासिल करें तो क्या होगा? u माइनस ए, पुरानी चीज़ है, और u माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा? b के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 नाम रख दें इसका। अब हम निकाल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, ये वाली चीज़। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है? b इंटरसेक्शन b लिखा हुआ है, और दो सेम सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? वो सेम सेट। तो अब हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? बी आ रहा है। अब उसने खुद कहा है यहाँ पर कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हमने क्या निकाला? बी। एज उसने खुद कहा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए के सारे बी में मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत में दिस इम्प्लाइज दैट ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। और यही चीज़ हमारे को लानी थी।
तो अगर ये चीज़ नहीं गिवन होती तो फिर ये नहीं आ सकता था, क्योंकि ए के सारे बी में मौजूद हैं। तो जब किसी सेट के सारे दूसरे सेट में मौजूद होते हैं तो उन दोनों सेट्स का यूनियन क्या होता है, वो पूरा का पूरा सेट आ जाता है। हैंस इट इज़ प्रूव्ड। यही चीज़ हमारे को प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट बड़ा ज़बरदस्त जो है आज की हमारी क्लास रही, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आज हमने जो है वो 14, 15 और 16 ये 3 क्वेश्चंस 100% कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है और इसके साथ साथ आपका पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो हमने जो है वो 3 लेक्चर्स आपको दिए थे इंट्रोडक्शन के और 3 लेक्चर्स आपको दिए एक्सरसाइज 1.1 के। तो टोटल 6 लेक्चर्स हुए जिसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर और क्वेश्चन एक्सरसाइज 100% ख़त्म हो गई। हमारी कोशिश यही होती है कि हम कोई पार्ट नहीं छोड़ें, हम कोई चीज़ नहीं छोड़ें, आपको सब कुछ सिखाएं। और हमने आपको सब कुछ सिखाया। हम उन टीचर्स में से नहीं हैं कि 2 पार्ट्स कर दें और उसके बाद बाकी पार्ट्स आपको दे दें। नहीं, हम आपको सब कुछ सिखाते हैं, फिर आप इनकी खूब प्रैक्टिस करें। और फिर भी आपको कुछ मसला हो तो आप मुझसे पूछें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। किसी पार्ट में किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आई एम रेडी टू हेल्प यू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर अक्सर बच्चे मांगते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 032225049556। काइंडली इस पर मुझे कॉल नहीं करिएगा, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कर दीजिएगा कि सर ये सवाल है, आप सॉल्व करते हैं। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका सवाल सॉल्व कर दूँगा। अगला चैप्टर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक हमने क्या क्या ख़त्म कर लिया उसको रिपीट कर लेते हैं। चैप्टर 3 ख़त्म हो चुका है, 4 ख़त्म हो चुका है, चैप्टर 6 ख़त्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13 ख़त्म हो चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो चुका है। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 पे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पे। उसको भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे ताकि आपका सिलेबस एग्ज़ाम से पहले 100% कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों को जो आपके कॉलेज में पढ़ते हैं और जो आपके कॉलेज में नहीं पढ़ते, दूसरे कॉलेज से पढ़ते हैं, उनको भी शेयर करवाएं और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।